अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करने जा रहा हूं। आज इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं स्टूडेंट। इस तीसरे लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर जो है नेचर ऑफ रूट्स, उसी को हम इससे कनेक्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 के हमने ये नेचर ऑफ रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट से हेल्प ली थी। मैंने आपको बताया था कि दो वे हैं नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने के। एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, इसके जो रूट्स निकलेंगे उसकी शक्ल को देख के आप अनाउंस करें वो रियल है, कॉम्प्लेक्स है, रैशनल है, इरेशनल है। दूसरा वे क्या था, डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा शॉर्ट टेक्निक है। मैथमेटिशियन ने कहा कि आप डिस्क्रिमिनेंट यूज करके, इसलिए लिखा गया यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और लिखा हुआ वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। दूसरा यानी दोनों तरीकों से आप इसको क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि रूट्स की शक्ल देख के भी अनाउंस चेक करें, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी मालूम करें। तो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ी थी। लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है, b² - 4ac। आप इसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में a आपके पास 1 है, b आपके पास -5, c आपके पास 5। तो स्टूडेंट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे b की वैल्यू, फिर a की वैल्यू और फिर c की वैल्यू, तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे 25 और ये 5 4 5 20, तो स्टूडेंट 5 आया। तो इसकी शक्ल देखें, साफ नजर आ रहा है। इसके साथ ही प्लस का साइन लगा जो कि नजर नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड, और बताएं किसी नंबर का स्केयर है। ये 5 किसी का स्केयर है नहीं। अगर स्टूडेंट ये होता है 36 तो आप बोलेंगे भाई इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 6 का स्केयर है। यहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो आप बोलेंगे इज नॉट परफेक्ट स्केयर एंड नॉट परफेक्ट स्केयर, तो आप बोलेंगे परफेक्ट स्केयर भी नहीं है। जब परफेक्ट स्केयर नहीं है तो फिर आप देखेंगे इनमें से कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो रूल नंबर 1 हो रहा है डिस्क्रिमिनेंट का कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्केयर हो, तो आप अनाउंस करेंगे रूट्स किस नस्ल के होंगे, रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ये लिखेंगे 10 रूट्स आर इर्रेशनल। तो कौन सा रूल बना स्टूडेंट, सेकंड लगा, फर्स्ट नहीं। स्टूडेंट फर्स्ट में तो परफेक्ट स्केयर होता, तो ये 5 परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो इट मीन जब परफेक्ट स्केयर नहीं है तो आप बोलेंगे रूल नंबर 2, तो आप बोलेंगे रूट्स आर इर्रेशनल, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, क्योंकि इरेशनल भी रियल होते हैं, रैशनल भी रियल होते हैं, क्योंकि इरेशनल सबसेट है सेट ऑफ रियल का। और दूसरी क्या है, अनइक्वल, और आप लिखेंगे ये अनइक्वल है। अब स्टूडेंट अगर हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सब्स्टिट्यूट करें तो उसमें देखें -b, तो -b + -b² - 4ac/2a। तो स्टूडेंट इसमें इसकी वैल्यूज देखिएगा। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 ± -5 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c आपके पास 5। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करें और a क्या है 1, तो ये +5 ± ये 25 - 4 5 20, और स्टूडेंट ये क्या है 2। अब स्टूडेंट इसको मज़ीद कैलकुलेट करते हैं, तो 25 में से 5 20 जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 5 आंसर।
प्लस माइनस और स्टूडेंट 5 आंसर आया ओवर 2। तो साफ नज़र आ रहा है कि दो रूट्स हैं और इनकी शक्ल गौर से देखें, ये रियल हैं। क्यों? इनमें स्टूडेंट देखें कहीं पे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, तो ये इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकते। तो आप बोलेंगे रूट्स क्या हैं, शक्ल नज़र आ रही है और ये किसी का जो अब सॉल्व किया किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो ये दो सॉल्यूशन हैं, एक प्लस के साथ है, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। तो दोनों में आपने गौर से देखा कहीं पे एवटा आने के चांस नहीं है, तो ये रूट्स इमेजिनरी नहीं हो सकते। तो आप बोलेंगे रूट्स किस टाइप के हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं, दो डिफरेंट हैं। इरेशनल इसलिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं बन रहे। ये हमने वेरिफिकेशन कर ली। अब इसकी हम दूसरी यानी ये मैं इसे टिक कर देता हूँ कि भाई इस केस का हमने एक एप्लीकेशन कर ली। अब स्टूडेंट्स के बाद देखिएगा एक और एप्लीकेशन दे रहा हूँ। अभी देखते हैं इनमें से कौन सा इसमें डिस्क्रीमेंट का रूल फॉलो करेंगे हम। तो यहाँ पे डिस्क्रीमेंट हमने नेचर बतानी है, तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला लिखा और उसे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। बी की वैल्यू -1 है और ए आपके पास 2 और सी आपके पास 1। तो स्टूडेंट -1 का स्क्वायर +1, ये 4 2 8, तो 7 माइनस नेगेटिव -7 आपके पास स्टूडेंट क्या आ रहा है आंसर। तो आप बोलेंगे ये डिस्क्रीमेंट तो नेगेटिव है, यहाँ लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। तो स्टूडेंट जब नेगेटिव आ गया तो हमने यहाँ पर देखें हमारे पास कौन सा रूल है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव लास्ट केस है डिस्क्रिमिनेंट का। और आप अनाउंस कर देंगे इसको डिस्क्रिमिनेंट इसके बिहाफ पे, भाई आप डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आई है तो आप बोलेंगे 10 रूट्स आर इमेजिनरी। और स्टूडेंट आप कह सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होंगे, यानी एक दूसरे के, अगर एक 2 आयोटा निकला तो दूसरा क्या होगा -3 आयोटा। एक 3 आयोटा है या 4 + 3 आयोटा तो दूसरा क्या होगा 4 - 3 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब वेरिफिकेशन हमने करनी है, तो स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं वेरिफिकेशन कि भाई आया, हमने ये सही कैलकुलेट किया। अब इसकी हम बाकायदा क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे क्या यहाँ पर आयोटा आता है। तो स्टूडेंट अगर सिर्फ वो कहे नेचर तो आप इतनी मालूम करके बता देंगे, वेरिफिकेशन कहेगा तो आपने चेक करनी है, अदरवाइज वेरिफिकेशन नहीं करनी आपने। तो b की वैल्यू आपके पास क्या है -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4, a क्या आपके पास 2 और c क्या 1/2a। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करें हम, तो ये +1 प्लस -1 का स्क्वायर, ये -4 2 8 2 2 4। तो स्टूडेंट 1 प्लस माइनस तो -7 आया। अब स्टूडेंट -1 का अंडर रूट मैंने आपको बताया था, जब इसे सेपरेट करेंगे 7 पे अलग, और -1 क्योंकि -1 जो सा स्टूडेंट हर नंबर का मल्टीपल होता है, इसे सेपरेट करेंगे और इसकी जब अंडर रूट हम सेपरेट करेंगे इस पे एवटा आ जाएगा। तो एवटा ये 7 अंडर रूट। तो साफ नज़र आ रहा है हमने इसकी रूट्स मालूम किए तो दो रूट्स निकले, दोनों के दोनों इमेजिनरी हैं। एवटा वाले आए तो आप बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये स्टूडेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर पेपर में जस्ट इतना क्वेश्चन आए कि यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट या फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ तक आए, वेरिफिकेशन को ना गए, तो जस्ट आपने यहाँ तक अनाउंस करना है और ख़त्म कर देना है। ये वेरिफिकेशन अगर मांगेगा तो आपने करनी, अदरवाइज नहीं करनी। अब नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन एक और करता हूँ। डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट तीसरी एक और एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी पिछली एप्लीकेशन थी वो ये वाला केस था डिस्क्रिमिनेंट का। अब देखते हैं ये दो रह गए, इन दोनों में से कौन सा बनता है। तो नेचर ऑफ रूट्स आप डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट एवल्यूट करना ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेंट का बिहेव आपको बताएगा। आपने b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। 8 8 दा 64, 16 4 दा 64। तो स्टूडेंट ये क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गई। तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाए तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा ना, ये है, ये सॉरी इधर देखें, ये तीसरा केस। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो आप क्या अनाउंस करेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, हियर डिस्क्रिमिनेंट इज 0, thus रूट्स आर, हमने लिखे हुए हैं क्या, रूट्स आपके पास रैशनल होंगे, रूट्स रैशनल होंगे और रियल होंगे। रूट्स आर रैशनल, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रियल, और आप बोलेंगे इक्वल, यानी थर्ड केस आपका बना ये। तो
हमने इन रूल्स को सामने रखना है। आपने भी घर पे जब प्रैक्टिस करनी है रूल को सामने रखना है, उसके बाद फिर बाद में आप उन रूल्स को देखते जाएंगे, आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट आपका बता रही है कि ये 0 है, तो रूट्स की नेचर किस नस्ल की है। रूट्स हमारे रैशनल नंबर होंगे यानी रियल होंगे और इक्वल होंगे, दो एक जैसे हैं। इक्वल का मतलब कंसिडेंट एक जैसे मिलेंगे। अब वेरिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, तो वेरिफिकेशन में आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने सब्स्टिट्यूट लिखकर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। बी आपके पास क्या 8 और 8 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c 16। तो स्टूडेंट इधर देखिएगा, इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आती है 8 8 64 और ये 64 डिवाइड बाई 2। और स्टूडेंट यहाँ देखें गौर से 64 माइनस 64 0 अंडर रूट। तो स्टूडेंट 0 अंडर रूट आपको पता है 0 ही होता है। अब एक दफ़ा प्लस के साथ आप करेंगे +0/2 और एक दफ़ा -0/2। तो स्टूडेंट 0 की वैल्यू एक न्यूट्रल है, ना वो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है। तो ये -8 ये 2 4 ज़ाइड तो -4, इधर भी 2 4 ज़ाइड -4। तो दो रूट्स आपके निकले, देखें कहीं एवटा है नहीं है, तो आप बोलेंगे रूट्स आपके पास रियल हैं। और क्या है ये रियल भी हैं। और थोड़ा सा गौर से देखें, ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकते हैं। किसका परफेक्ट स्क्वायर, यानी आप गौर से देखें कि आप इनकी जो परफेक्ट स्क्वायर तो वहाँ देखना था हमने, लेकिन देखें ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ये सॉरी माइनस के अलावा। तो आप यहाँ बोलेंगे रूट्स आपके पास क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं। क्या हैं इक्वल हैं और रैशनल हैं और रियल हैं। हमने यहाँ अनाउंस किया था कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास क्या आ जाए 0 आ जाए तो ये डिस्क्रिमिनेंट वे है। और ये स्टूडेंट बाय वेरिफिकेशन यानी शक्ल देख के आप अनाउंस कर रहे हैं कि ये रियल हैं, रैशनल हैं और इक्वल हैं। तो ये स्टूडेंट आपको मैंने थर्ड एप्लीकेशन की। अब स्टूडेंट तीसरी एप्लीकेशन फोर्थ एप्लीकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे दूसरा, चौथा, तीसरा ये तीनों रूल डिस्क्रिमिनेंट के हमने देख लिए। अब देखते हैं कि फर्स्ट बनता है कि नहीं बनता। तो इसमें देखें डिस्क्रिमिनेंट नेचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेट्स के नेचर, रूट्स की नेचर मालूम करने। नेचर का मतलब ये होता है भाई कौन सी फैमिली से वो सॉल्यूशन आपके पास आए हैं, रियल से, रैशनल से, इरेशनल से, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट आपको एक शॉर्ट टेक्निक है जो बताती है जल्दी से, स्पीड से। तो हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, a की वैल्यू 7, c की वैल्यू 1, 8 8 64, 4 7 28। तो स्टूडेंट इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 8 64 सॉरी। तो 64 में से हम 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। अभी तक आपने जितनी डिस्क्रिमिनेंट पहली एप्लीकेशन डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस की तो स्टूडेंट उसमें डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 5 आई थी, ठीक है। दूसरी डिस्क्रिमिनेंट मैंने डिस्कस की दूसरी एप्लीकेशन की, उसमें -7 आई थी। और तीसरे क्वेश्चन की जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस की तो वो स्टूडेंट आपके पास क्या आई थी 0। और अब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रही है आपके पास 36। इनमें देखें ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आप रूट्स की यानी पहले रूल की तरफ जाएंगे। लेकिन अब देखें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये 6 का स्क्वायर है और साफ नजर आ रहा है ये पॉजिटिव भी है। तो आप यहाँ बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड पॉजिटिव। तो आप बोलेंगे 10 रूट्स आर रैशनल और उसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि रियल भी है और अनइक्वल एंड अनइक्वल यानी दोनों डिफरेंट होंगे, दो रूट्स निकलेंगे। ये तो आपको पता है क्वाड्रिप्लिकेशन के। अब स्टूडेंट हम वेरिफिकेशन इसकी देखने जा रहे हैं। वेरिफिकेशन x बराबर है -b जमा -b स्क्वायर यानी सॉल्यूशन ने शक्ल देख के उससे अनाउंस करने का दूसरा वे, और वो वे देखते हैं कि आया वो और ये मैच हो रहा है। इसमें सिर्फ ये हमें फ़ायदा है कि भाई कि इसमें हम शक्ल देख लेते हैं रूट्स क्या है। ये हमें क्या है, ये हमें हमसे स्टूडेंट क्या है कि हम उसकी शक्ल देखे बगैर इस क्वेश्चन के रूट्स की नेचर बता देते हैं। और जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो स्टूडेंट नेचर ऑफ रूट्स कहे तो आपको ये जल्दी से आपको बता रहा है तो ज़्यादा ये आप सॉल्व करेंगे। अगर वो वेरिफिकेशन करने कहेगा तो आप इससे करेंगे। तो b की वैल्यू स्टूडेंट हमने सब्स्टिट्यूट की क्या है 8 + -8 का स्क्वायर -4 a 7 है और c आपके पास 1 है ओवर 2a क्या आपके पास 7। तो स्टूडेंट -8 + -64 -7 4 28 ओवर 2 7 14। तो इसे स्टूडेंट सॉल्व करें तो आपके पास 64 में से 28 तो ये स्टूडेंट क्या आएगा 36। इसे सॉल्व करें -8 + -6
ओवर 2 7 ज़ा 14। तो स्टूडेंट यहाँ देखें साफ नज़र आ रहा है, दो सोल्यूशन आएंगे। -8 एक दफ़ा आप लेंगे -8 + 6 के साथ, और एक दफ़ा आप लेंगे -8 - 16 के साथ। तो स्टूडेंट कहीं यहाँ गौर से देखें, कहीं आपके पास एटा आ रहा नहीं आ रहा। तो बहरहाल इसके मैं सोल्यूशन कैलकुलेट करूँ तो स्टूडेंट आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे 6 में से 4 खुद सोचें तो -2 ओवर 14 तो -1/7, और ये -16 और -8 स्टूडेंट ये आपके पास क्या होगा -24। देख लें कोई मिस्टेक तो नहीं है। 64 में 20 36 का अंडर रूट आपके पास +-6 आया। -8 + 6 -2 14, तो ये -1/7, एक रूट ये आपके पास बना। दूसरा स्टूडेंट -8 ये स्टूडेंट 1 है यहाँ पे, ठीक है, गलती से लिख गया। -8 -6 -14 और 14 ये आपस में कैंसिल, तो क्या आएगा -1। तो ये स्टूडेंट आपके पास दो सोल्यूशन आए। तो साफ नज़र आ रही है, इन दोनों सोल्यूशन को गौर से देखें, यहाँ कहीं एटा नहीं है, तो आप बोलेंगे रूट्स क्या हैं, रियल हैं, और दो डिफरेंट अनइक्वल हैं। तो ये स्टूडेंट वेरिफिकेशन हमने की। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जुगनू मैथ की तरफ से आपको मैंने ये डिस्क्रिमिनेंट के 4 रूल्स हैं, 4 के 4 रूल्स का यूज़ बताया कैसे है, और आपको एक 1 बाय 1 क्वेश्चन करने के बाद टिक करता गया हूँ कौन सा रूल यहाँ एप्लीकेबल है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज अच्छे से समझ आई होगी नेचर ऑफ रूट्स। अगर आप यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट करना चाहते हैं तो उससे भी पता चल गया, और अगर आप स्टूडेंट क्वेश्चन देख के करना चाहते हैं तब भी पता चल गया। बाहर पेपर में जब क्वेश्चन आए नेचर ऑफ रूट्स और कुछ ना लिखा हो तो जस्ट आपने ये पोर्शन करना है। अगर वो वेरिफिकेशन मांगे तब ये करनी, अदरवाइज यहीं पे आपकी बात ख़त्म हो जाती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें हम शक्ल और सूरत देख के अनाउंस करते हैं, भाई तू कौन है, तू किस फैमिली से आया है। इसमें हम शक्ल देखे बगैर हमारे पास एक शॉर्ट फार्मूला है, वो हम उसको देखकर अनाउंस कर लेते हैं। वो रूल ये हैं, अनाउंस कर देते हैं भाई आप किस फैमिली से हो। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। जुगनू मैथ की तरफ से अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।